जुमले में हेड के बाद भी हेड आता है? क्या ये मुमकिन है? अस्सलाम वालेकुम अजीज तलबा, आज हम हैव का इस्तेमाल सीखने जा रहे हैं। जी हाँ, हैव के पूरे इस्तेमाल आपको इस वीडियो में आ जाएंगे। आज के बाद हैव में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मुकम्मल इस्तेमाल मैं आपको सिखाने जा रहा हूं, इसलिए इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। देखते हम क्या क्या सीखने जा रहे हैं। देखिए, हैव या हैज प्लस नाउन, डोंट या डजंट, हैव प्लस नाउन, हैड प्लस नाउन, डिड प्लस हैव प्लस नाउन, हैव हैज प्लस V3, हैव हैज प्लस हैड, हैव प्लस V3 और हैड हैड आखिर में सीखेंगे। तो ये वीडियो स्पीकिंग के लिहाज से बहुत कारगर होने वाली है, मुफीद होने वाली है, इसलिए खुद भी प्रैक्टिस कीजिए और दूसरों को शेयर करना ना भूलिए, क्योंकि ये बहुत अहम है। इसके बाद हैव के इस्तेमाल में आपको किसी भी किस्म का प्रॉब्लम नहीं होगा। या इट्स माय प्रॉमिस। लेट्स लर्न हाउ टू यूज हैव इन आवर कन्वर्सेशन। देखिए, हैव जो है वो हेल्पिंग वर्ब भी है और मेन वर्ब भी है, इसलिए हैव के इस्तेमाल में हमको ये सीखना है कि हैव कब हेल्पिंग वर्ब होगा और कब मेन वर्ब होगा। तो हैव जब नाउन के साथ इस्तेमाल हो या हैव के बाद में नाउन इस्तेमाल हो तो उसके मायने होते हैं पास है, यानी वो पोजीशंस और मिल्कियत जाहिर करता है। तो उसके कौन कौन से इस्तेमाल आता है? तो हैव तो नाउन भी है और हेल्पिंग वर्ब भी है, लेकिन जब हैव के बाद नाउन इस्तेमाल हो तो वहां हैव मेन वर्ब होता है। जी हाँ, चंद एग्जांपल के जरिए से हम सीख जाएंगे कि हैव इसमें मेन वर्ब होता है। देखिए, इस 4 एग्जांपल में हैव का भी इस्तेमाल है और हैज का भी इस्तेमाल है। यहां दोनों भी मेन वर्ब का रोल अदा कर रहे हैं, लेकिन हैज जो है कहां है और हैव कहां है ये भी मैं आपको समझा देता हूं। जैसे कि सबसे सिंपल एग्जांपल, आई हैव अ बुक। इसका लफ्जी ट्रांसलेशन होगा मेरे पास एक किताब है। शी हैज मनी, उसके पास पैसा है। वी हैव बिलीफ, हमारे पास ईमान है। अमेरिका हैज न्यूक्लियर वेपन्स, अमेरिका के पास न्यूक्लियर हथियार है। तो देखिए, हैव कहां इस्तेमाल हुआ है और हैज कहां इस्तेमाल हुआ है? तो ही और शी के साथ में हैज इस्तेमाल होगा, या जब सब्जेक्ट सिंगुलर थर्ड पर्सन हो तो तब हैज इस्तेमाल होगा। शी सिंगुलर थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, अमेरिका सिंगुलर थर्ड पर्सन नाउन है। तो जब वो सिंगुलर हो और थर्ड पर्सन हो तो उसके लिए हैज इस्तेमाल होता है, बाकी सभी के साथ में हैव इस्तेमाल होता है। तो मेरे पास एक किताब है, उसके पास पैसा है, हमारे पास ईमान है और अमेरिका के पास न्यूक्लियर हथियार है। तो इस तरह से इसके मायने होते हैं। अब हैव और हैज जब मेन वर्ब का रोल अदा करते हैं तो उन जुमलों का निगेटिव कैसा बनता है, चलिए देखिए, जब हमें इस पास नहीं है का इस्तेमाल करना हो जुमले में तो उसके लिए डोंट या डजंट हैव का इस्तेमाल करेंगे। एक बात याद रहे, इसमें हैज इस्तेमाल नहीं होता है। जैसे कि वी डोंट हैव यूनिटी, हमारे पास इत्तेहाद नहीं है, उसका तो रोना है। शी डजंट हैव, याद रखिए जब डज इस्तेमाल होता है तो साथ में हैव इस्तेमाल होता है। शी डजंट हैव नॉलेज अबाउट इट, उसके पास इस बारे में मालूमात नहीं है। दे डोंट हैव एजुकेशन, उनके पास तालीम नहीं है। दिस कार डजंट हैव दैट फंक्शन, इस कार में वो फंक्शन नहीं है। हैव जब मेन वर्ब का रोल अदा करता है जुमले में तो उसका निगेटिव बनाने के लिए डोंट और डजंट का इस्तेमाल करते हैं और साथ में सिर्फ हैव ही का इस्तेमाल करेंगे। समझ में आया? तो जैसे कि हम सवाल भी बना सकते हैं, डू यू हैव आइडिया, व्हाट इंफॉर्मेशन डू यू हैव, आपके पास कौन सी मालूमात है? डज ही हैव अ कार, क्या उसके पास कार है? इस तरह के हम सवाल भी बना सकते हैं। अभी तो हमने हैव का मेन वर्ब का रोल अदा करता है ये देखिए। अब हम देखेंगे, हमने ये देखे कि उसके पास है, उसके पास नहीं है। अब ये देखने जा रहे हैं कि उसके पास था या उसके पास नहीं था, तो उसके लिए अंग्रेजी में क्या इस्तेमाल करेंगे। चलिए लेट्स लर्न। ये जुमले में जब हैड इस्तेमाल होता है और उसके बाद में नाउन आता है तो यहाँ हैड मेन वर्ब का रोल अदा करता है, जिसके मायने होते हैं पास था। जी हाँ, हैड के बाद अगर नाउन इस्तेमाल हुआ तो उसके मायने होंगे पास था।
अब हम दोनों तरह के जुमले देखेंगे, पास था या पास नहीं था। जब अंग्रेजी में हमको बोलना है तो उसके लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, तो पास था के लिए तो हैड इस्तेमाल करेंगे, और पास नहीं था डिड हैव इस्तेमाल करेंगे। डिड के साथ हैव इस्तेमाल होगा, ख्याल रखिएगा। जैसे कि आवर फोरफादर हैड अ लॉट ऑफ प्रॉपर्टी। फोरफादर यानी आबा अजदाद, हमारे आबा अजदाद के पास बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी थी, या उनके पास बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी थी। यहां पर हेड इस्तेमाल हुआ और नाउन इस्तेमाल हुआ, हेड प्लस नाउन। अब देखिए ही डिडंट हैव, यहां पर वर्ब की पहली शक्ल आई हैव, यहां डिड के साथ वर्ब की पहली शक्ल आई। ही डिडंट हैव प्रॉपर गाइडलाइंस, उसके पास खास गाइडलाइन नहीं थी। आई हैड अ कार, मेरे पास एक कार थी, यहां पर हेड प्लस नाउन, मेरे पास एक कार थी। she didn't have time, उसके पास टाइम नहीं था। she didn't have time, उसके पास वक्त नहीं था। तो इस तरह से हैड प्लस नाउन का इस्तेमाल करेंगे। उम्मीद है आपकी समझ में आ चुका हूं। चलिए नेक्स्ट स्टेप हैव की। ये कंस्ट्रक्शन से तो हम वाकिफ है, क्योंकि मैं पूरे जमाने आपको करा चुका हूं। अगर आप देखना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। हैव या हैज प्लस V3। अब यहां पर जो हैव है वो मेन वर्ब का रोल नहीं अदा करेगा, क्योंकि यहां वो हेल्पिंग वर्ब है। मेन वर्ब आया है, इसके बाद वर्ब की तीसरी शक्ल V3। यहां पर हेल्पिंग वर्ब है और यहां मेन वर्ब दूसरा आएगा जो वर्ब की तीसरी शक्ल आएगी। तो जब हेल्प मतलब हेल्प के साथ वर्ब की तीसरी शक्ल आई तो हेल्प हेल्पिंग वर्ब हो जाता है, और तीसरी शक्ल इस्तेमाल होती है तो वो जमाना प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होता है। जी हाँ, तो ये जो हम कंस्ट्रक्शन इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसके ये कंस्ट्रक्शन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। सब्जेक्ट इस्तेमाल होता है, हैव या हैज इस्तेमाल होगा, वर्ब की तीसरी शक्ल इस्तेमाल होगी। वही हैज जब सब्जेक्ट सिंगुलर थर्ड पर्सन नाउन हो या प्रोनाउन हो तो हैज इस्तेमाल होगा, बाकी नाउन और प्रोनाउन के साथ में हैव इस्तेमाल होगा। जैसे कि वी के साथ हैव इस्तेमाल हुआ है, वी हैव अचीव्ड आवर गोल। यहां पर हैव हैज V3 का ट्रांसलेशन होगा चुका है या कर लिया है, दोनों भी होते हैं। जैसे कि हम हमारा मकसद हासिल कर चुके हैं, वी हैव अचीव्ड आवर गोल। शी हैज कुक्ड टेस्टी फूड, यहां शी के साथ हैज इस्तेमाल हुआ है, वो जायकेदार खाना बना चुकी है। आई हैव रेड दिस बुक कंप्लीटली, मैं ये किताब मुकम्मल तौर पर पढ़ चुका हूं। ट्रेन हैज अराइव्ड, ट्रेन आ चुकी है। तो हम इसका नेगेटिव बना सकते हैं, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा दे, या इसी हेल्पिंग वर्ब को हैव या हैज को सब्जेक्ट से पहले रख दे तो वर्बल हो जाएगा, इसी वर्बल के से पहले WH रख दे तो WH हो जाएगा। तो उम्मीद है आपकी ये ट्रांसलेशन समझ में आ चुका हूं। देखिए बात हो रही है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की, वैसे ही हम हल करने जा रहे हैं। हैव हैज आता है हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, और वर्ब की तीसरी शक्ल आती है। तो देखिए यहां पर भी हैव हैज हेल्पिंग वर्ब है, और कोई बाद वक्त हेड भी आ जाता है तो हैव की तीसरी शक्ल हेड ही है, लेकिन यहां पर सेंटेंस के मानी के मुताबिक हम उसके मानी, सेंटेंस के लिहाज के मुताबिक उसके मानी निकालते हैं। यहां पर सेंटेंस के लिहाज के मुताबिक इसके मानी निकालते हैं। तो हैव या हैज के साथ अगर हेड आता है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस तो होगा ही, लेकिन जो ऑब्जेक्ट होता है, जो ऑब्जेक्ट इसके बाद इस्तेमाल होगा या बाकी जुमले इस्तेमाल होगा, उस लिहाज से इस हेड के मायने निकालेंगे। बाज़ औक़ात यहाँ पर खाना खाने के मायने निकल जाते हैं, गुजारने के निकल जाते हैं, पीने के निकल जाते हैं। तो इस तरह से हेड के मायने लेंगे ऑब्जेक्ट के मुताबिक, रिमेनिंग सेंटेंस के मुताबिक। देखिए अलग अलग कैसे मायने निकलते हैं मैं आपको बता देता हूं, बहुत आसान है। जैसे कि आई हैव हैड अ डिफिकल्ट टाइम रिसेंटली, अब क्या बता रहा है, डिफिकल्ट टाइम रिसेंटली, हाल में मुश्किल वक्त मैं गुजार चुका हूं या मैं सामना कर चुका हूं। सामना कर चुका हूं, हाल ही में मैं एक मुश्किल वक्त का सामना कर चुका हूं या गुजार चुका हूं। यहां पर सामना करना या गुजारना होंगे। शी हैज हैड अ लॉट ऑफ सक्सेस, अब यहां सक्सेस की बात हो रही है
यहाँ एक हेड एक चीज को मुकम्मल बताता है, वो बहुत कामयाबियां हासिल कर चुकी है, वो बहुत सारी कामयाबियां हासिल कर चुकी है। यहाँ पर इसके मायने हासिल करने के होंगे। अब यहाँ देखिए, आई हैव हैड माई लंच, मैं अपना खाना खा चुका हूं। यहाँ लंच का खाने का जिक्र है तो यहाँ खाना खा चुका हूं। वी हैव हैड अ वेल ऑफ टाइम, हम बहुत मजे कर चुके हैं। वेल ऑफ टाइम में मजे करना, इसका भी मैं वीडियो बना चुका हूं। तो यहाँ पर हैड बताता है बाजू की सिचुएशन के मुताबिक पीना, खाना, हासिल करना, गुजारना, उसके मायने लेते हैं। तो हैव या हैज प्लस हेड इस्तेमाल हुआ तो इस तरह से हम उसके मायने निकालेंगे। उम्मीद है आपके समझ में आ चुका हूं। अब इसके बाद देखेंगे हम कि हेड के बाद भी हेड, उसके मायने कैसे निकलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, सीखिएगा। देखिए अब हम मेन मुद्दे पर आ रहे हैं, हेड के बाद में हेड कैसा आएगा और ये जमाना कौन सा होगा, इसका आप गौर से सुनिए। जी हाँ, हेड के बाद में हेड आता है, लेकिन पहला हेड वो हेल्पिंग वर्ब होता है और दूसरा वर्ब की तीसरी शक्ल होती है। तो इसके मायने होते हैं चुका था, चुकी थी, चुके थे, या कर लिया था, कर ली थी, कर लिए थे, इसके मायने होंगे जुमले में। वो भी जुमले में ऑब्जेक्ट के मुताबिक या वर्ब के हेड के बाद में जो जुमला बकिया जुमला रहेगा उसके मुताबिक इसके मानी अखज करेंगे। और बहुत आसान है, जैसे कि आप देखिए अखज कर सकते हैं, आई हैड हैड लंच ऑलरेडी बिफोर ही केम। अब लंच का जिक्र आया तो मतलब खाना खाना, मैं खाना खा चुका था पहले ही से, उसके आने से पहले, मैं उसके आने से पहले ही से खाना खा चुका था। तो यहां पर हैड के मानी ईट के निकल रहे हैं, यानी ईटन, या शी हैड हैड द ड्रिंक। अब बताओ इसके मानी क्या निकलेंगे, पीना, वो शरबत पी चुकी थी। गेस्ट हैड हैड द डिनर, डिनर का जिक्र है तो यहां क्या निकलेंगे, ईट यानी ईटन, मेहमान खाना खा चुके थे। वी हैड हैड द ब्रेकफास्ट, हम नाश्ता ले चुके थे। तो उम्मीद है आपके समझ में आ चुका होगा कि हेड के मानिए होते हैं, यहाँ पर जो जुमले के सेंस के हिसाब से इस्तेमाल करना चाहिए। वैसे ज्यादातर मायने उसके मायने खाने में या पीने में ही लिए जाते हैं, लेकिन रिमेनिंग सेंटेंस या ऑब्जेक्ट के मुताबिक उसके मानी को अखज किया जाता है। तो उम्मीद है आपके ये वीडियो समझ में आ चुका होगा, और स्पीकिंग एबिलिटी के हिसाब से तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे दरख्वास्त है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों, अहबाबों और बच्चों तक शेयर कीजिएगा। ऐसी ही बहुत सारी मालूमात हम आपके साथ में शेयर करेंगे, और जो सोशल इश्यू के ताल्लुक से होंगी, स्पीकिंग के ताल्लुक से होंगी, एग्जामिनेशन के ताल्लुक से होंगी, और या करियर गाइडेंस के ताल्लुक से होंगी। ये सारी चीजें या कोई गवर्नमेंट की स्कीम के ताल्लुक से होंगी, आपको इसी प्लेटफॉर्म पर सब कुछ एक साथ मिलेगा। अंग्रेजी भी सीखिए और पूरे मालूमात भी हासिल कीजिए। चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।